हे स्मार्ट पीपल। वेल, आज की हमारी इस मुलाकात में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी टेल यू कि अगर वो पार्ट आपकी बॉडी में ना होना, सो यू कांट इमेजिन हाउ योर बॉडी विल लुक लाइक। ओके, लेट मी हेल्प यू। दिस इज हाउ योर बॉडी विल लुक लाइक अगर आपकी बॉडी में बोन्स नहीं होंगी। सो यस, हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें बोन्स आने वाली हैं, और इसके अलावा एक और ऐसा पार्ट जिसके बिना आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम ऑलमोस्ट कोलैप्स पड़ जाएगा, जो कि है आपका ब्लड। यस, सो हम ब्लड की भी बात करेंगे। तो सर ऐसा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं जिसमें ब्लड, बोन्स, कार्टिलेज ये सब आएंगे? तो यस, आज हम शुरुआत कर रहे हैं हमारा कनेक्टिव टिश्यू। ऑल्दो इस कनेक्टिव टिश्यू को हम पिछली मुलाकात में लगभग स्टार्ट कर चुके हैं, तो आज कोशिश करेंगे कि इसका मेजरली पार्ट हम कवर कर लें। ओके, सो यू आर मोस्ट वेलकम हेयर। और शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर के साथ ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ओके, तो देखो हमने क्या पढ़ा था इससे पहले, हम एक बार फटाफट से रिवाइज मारते हैं। तो इससे पिछली मुलाकात में हमने बात करी थी एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, जिसे हमने रैप अप कर चुके हैं। फिर हमने किया था कनेक्टिव टिश्यू, जहां हमने देखा कि किस किस तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है, कॉम्पोजिशन क्या होती है कनेक्टिव टिश्यू की, जिसमें आपको एक ग्राउंड सब्सटेंस मिलेगा, आपको फाइबर्स मिलेंगे और सेल्स मिलेगी। और साथ ही हमने सीखा था कि जो फाइबर्स हैं और जो ग्राउंड सब्सटेंस है, इनको मिलाकर हम मैट्रिक्स भी कहते हैं, राइट? वो वाला मैट्रिक्स नहीं, ये वाला मैट्रिक्स। ओके, तो मैट्रिक्स और सेल्स ये दोनों मिलके आपके कनेक्टिव टिश्यू को बनाते हैं। और आज हम इसके जो टाइप्स पढ़ने वाले हैं उनको हमने किस आधार पे बांटा है, इसी बेसिस पे कि मैट्रिक्स किस तरह का है। अगर को उस मैट्रिक्स में सेल्स और फाइबर्स जो हैं वो लूजली पैक्ड हैं, या फिर फाइबर्स कम प्रेजेंट हैं, तो उसे आप लूज कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। अगर को हमारे पास जो फाइबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और सेल्स भी ज़्यादा हैं और वो कॉम्पैक्टली डेंसली पैक्ड हैं, तो उसे आप डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। और तीसरा, अगर मैट्रिक्स में कुछ अलग तरह के चेंजेस पाए जाएं, कुछ मॉडिफिकेशन हो जाए, तो उसे आप कहते हैं क्या? स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। एज द नेम टेल्स यू, स्पेशलाइज, कुछ तो स्पेशल है ना? तो वेल, इन तीन तरह के टिश्यू को हमें आज पढ़ना है। पहले की हम बात करते हैं जो आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू है ना, इसमें क्या होगा, इसमें जैसे कि आप लिखा हुआ है कि सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स विद लेस नंबर ऑफ प्रोटीन फाइबर्स। तो इसमें ये बात जो है गौर करने वाली है कि इसमें प्रोटीन फाइबर्स कैसे होंगे? कम होंगे। देखो एक बार फटाफट से रिमाइंड मारो, हमने क्या पढ़ा था कि सर जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें तीन चीजें आती हैं। एक तो आते हैं फाइबर्स, एक तो आता है ग्राउंड सब्सटेंस, और तीसरे सेल्स। तो इसमें फाइबर्स जो है ना वो कम होंगे, ठीक है, कम फाइबर्स होंगे। और फाइबर्स अगर कम है तो ये हार्ड भी कम होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो इट इज़ अ लूज कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा जो आएगा आपके पास वो आएगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें फाइबर्स भी ज़्यादा होंगे और सेल्स भी ज़्यादा होंगे, और वो डेंसली पैक होंगे एक दूसरे के साथ। सो वी कॉल दिस एज अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और तीसरा, जिसमें मैट्रिक्स में कुछ मॉडिफिकेशन हो जाए, तो उसे आप कहेंगे क्या? स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। तो फटाफट से देख लो, याद कर लो किस किस तरह के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। फिर हम आगे बात करने वाले हैं इन सब के टाइप्स के बारे में, जो कि डिटेल में हमें पढ़ना है। देख लिया? चलिए पहले की बात करते हैं, जो कि है एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू, जो किसका पार्ट है? आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट होता है। एरियोलार और एडिपोस। एडिपोस उनके मन में क्या आ रहा है? फैट। यस, दिस इज द फैट स्टोरिंग सेल्स इन योर बॉडी। ओके, या फैट स्टोरिंग टिश्यू इन योर बॉडी। एरियोलार क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में। फिर डेंस जो है, इसके फर्दर दो टाइप्स आते हैं। एक को आप कहते हैं डेंस इरेगुलर, एक को आप कहते हैं डेंस रेगुलर। ये रेगुलर इरेगुलर नाम क्यों पड़ा सर? डिपेंड्स अपॉन कि जो फाइबर्स प्रेजेंट है ना, क्या वो पैरेलली प्रेजेंट है या वो इरेगुलरली प्रेजेंट है। अगर को वो पैरेलली प्रेजेंट है तो आप क्या कहेंगे? यू विल कॉल इट एज अ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अगर को वो इरेगुलरली प्रेजेंट है तो आप कहेंगे क्या? डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और लास्ट जो है वो है आपका स्पेशलाइज, जिसमें आएगा स्केलेटल, वेस्कुलर, रेटिकुलर। इसके अलावा एक और आता है पिगमेंटेड। लेट मी जस्ट मेंशन दैट। इसके अलावा एक और टाइप आता है जो कि है पिगमेंटेड। पिगमेंटेड, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। तो हमें ये 4-5 टाइप पढ़ने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले के साथ, जो कि है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसमें फर्स्ट पार्ट क्या आने वाला है, जो कि है एरियोलार, और सेकंड क्या आएगा? एडिपोस, ठीक है। तो एरियोलार और एडिपोस, ये दो टाइप्स में पढ़ने हैं। पहले शुरुआत करते हैं एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू के साथ। तो कुछ बेसिक से पॉइंट्स लिखते हुए चलते हैं और समझते हैं कि सवाल कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। पहला, एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू जो है ना, ये आपकी बॉडी में वाइड स्प्रेड टिश्यू है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला टिश्यू है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो 4 मेजर टाइप के टिश्यू होते हैं ना, कौन कौन से? यस, फटाफट से रिवाइंड मारो। पहला एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर, और चौथा नर्वस टिश्यू। इन चारों में से सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कौन था? कनेक्टिव। कनेक्टिव टिश्यू में भी बहुत सारे टाइप्स हमने पढ़े, लूज, डेंस, स्पेशलाइज।
इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाएगा, तो वो है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू का कौन सा वाला, एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू. सो वी कैन से इट इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड टिश्यू, मोस्ट वाइड स्प्रेड टिश्यू. सेकेंड आप कह सकते हैं कि ये जो टिश्यू है ना, इसके अंदर इस टिश्यू में आपको बेसिकली ये बॉडी में कहाँ मिलेगा, जैसे मान लो कोई एक ऑर्गन है, कोई लिवर है, दूसरा स्टमक है, इसके बीच में जो स्पेस है ना, उस स्पेस को फिल करने के लिए जो टिश्यू आएगा ना, वो आएगा ये वाला. सो एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ पे भी एयर स्पेस है या ऑर्गन्स के बीच का जो स्पेस है उसे फिल करने के लिए एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू आता है. ये ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ऑर्गन्स को के बीच का स्पेस फिल करेगा, ये इसका मेन काम होगा. ओके. तीसरा जिस पे सवाल बनता है, पीवाई के कुछ सालों में कई बार रिपीट होते हुए सवाल ये आया है कि विच टिश्यू कनेक्ट इंटेगुमेंट विद मसल्स. ओके, विच टिश्यू कनेक्ट इंटेगुमेंट विद मसल्स. सो सर मसल्स तो हमें पता है, लेकिन इंटेगुमेंट क्या होता है. तो इंटेगुमेंट आपने सुना होगा इंटेगुमेंट्री सिस्टम. बताओ कौन सा सिस्टम है ये. इंटेगुमेंट्री सिस्टम जो होता है वो आपका स्किन का सिस्टम होता है कि आपकी एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस. तो आपके स्किन को आपकी मसल्स के साथ जोड़ने वाला जो टिश्यू होता है उसे आप कहते हैं क्या, एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू. सो दिस इज द टिश्यू विच कनेक्ट योर इंटेगुमेंट विद मसल्स. और हम कह सकते हैं कि ये आपकी स्किन को आपकी मसल्स के साथ कनेक्ट करता है. ठीक है. तो दिस इज द टिश्यू विच कनेक्ट इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट मीन्स स्किन, विद मसल्स, विद मसल्स. ठीक है. ये आपकी स्किन को आपकी मसल्स के साथ जोड़ेगा. तीसरा काम इसका वही है कि ये ऑर्गन्स के बीच का जो स्पेस है उसे फिल करेगा, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेगा, ये ऐसा काम होगा. ठीक है. तो इट फिल अप द स्पेस बिटवीन ऑर्गन्स. तो ऑर्गन्स के बीच के स्पेस को फिल करना एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू देम, एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन, provide protection to them. This is the function for this. नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि जो एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू है ना, अब देखो है तो ये कनेक्टिव टिश्यू, मतलब इसमें फाइबर्स भी पाए जाएंगे, सेल्स भी पाए जाएंगे, ग्राउंड मैट्रिक्स भी होगा, ग्राउंड सब्सटेंस भी होगा, है ना. तो कौन से फाइबर ज़्यादा होंगे, कोलेजन फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स या इलास्टिन फाइबर्स. अब ये मत कहना कि सर ये क्या होते हैं, क्योंकि पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि किस किस तरह के फाइबर्स जो हैं वो बॉडी में पाए जाते हैं. It can be of 3 types. It can be collagen fibers, it can be your elastin fibers, it can be your reticular fibers. तो इस टिश्यू के अंदर आपको ज़्यादा कोलेजन मिलेगा और लेस इलास्टिन. ओके. सो इट हैज़ मोर कोलेजन fibers and less elastin fibers. It has less elastin fiber. तो इसमें ज़्यादा कोलेजन है और कम इलास्टिन है. फाइन. नेक्स्ट पॉइंट हम अभी मेंशन कर सकते हैं कि भाई अगर फाइबर्स हैं तो यार सेल्स भी होंगी, बिकॉज ये तीनों ही चीज़ मिलकर आपके कनेक्टिव टिश्यू को बनाती हैं. तो सेल्स कौन कौन सी पाई जाती हैं. पहली सेल्स यहाँ पे जो मिलेंगी वो आएंगी आपकी प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा सेल्स. दूसरा मैक्रोफेज मिल सकती हैं आपको यहाँ पे, मैक्रोफेजेस. तीसरा मास्ट सेल्स मिल जाएंगे आपको. चौथा फाइब्रोब्लास्ट मिल जाएगा. तो ये कुछ तरह की सेल्स जो हैं वो आपको मेजरली इस टिश्यू में देखने को मिलेंगी. तो ये कुछ 4-5 पॉइंट इनके बारे में जो आपको मोस्ट है ना पता ही होने चाहिए. इसमें से सवाल कौन कौन से पॉइंट पे बन सकता है, सवाल बनने की जो उम्मीद है वो मुझे लगता है, या एक तो इस पे तो बनेगा ही बनेगा, है ना. इफ़ आई वुड बी योर एग्जामिनर और मुझे कोई सवाल बनाना होता इस टॉपिक से तो मैं इस टॉपिक पे सवाल बनाता. ठीक है. तो ये जो है ये इंटेगुमेंट को मसल्स के साथ ज्वाइन करता है और इसमें ज़्यादा जो है कोलेजन पाए जाते हैं. इट हैज़ मोर ऑफ कोलेजन्स और कम जो है इस पर इलास्टिन्स पाए जाएंगे. ठीक है. और ये कुछ तरह की सेल्स यहाँ पे मिलती हैं आपको एंड दैट्स अबाउट इट. तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया हमारा पहला टाइप का टिश्यू जो कि है एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू, जिसका मेन काम क्या है कि स्पेस, ऑर्गन्स के बीच के स्पेस को फिलअप करे. डन. चलिए भाई, तो हमने फर्स्ट कंप्लीट कर लिया जो कि है आपका एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू. एंड अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे जो कि अगेन लूज का ही टाइप है. और लूज में हमने क्या पढ़ा था साथ में, लूज में हमने ये भी सीखा कि यहाँ पे लेस नंबर ऑफ फाइबर्स होंगे और इसमें सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाएगा. तो लूज में हमने क्या सीखा कि इसमें सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स मिलेगा आपको,
मैट्रिक्स क्या था, ग्राउंड सब्सटेंस प्लस में फाइबर्स, तो सेमी फ्लूइड मतलब फाइबर ज़्यादा नहीं है, तो जो ग्राउंड मैट्रिक्स बनने वाला है या जो मैट्रिक्स बनने वाला है वो थोड़ा सा लिक्विड टाइप का होगा, बहुत सॉलिड नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज फाइबर्स कम है इसमें। तो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स विद लेस फाइबर्स, विद लेस नंबर ऑफ फाइबर्स, ठीक है। तो भाई इसका फर्स्ट टाइप हमने कंप्लीट किया जो कि है एरियोलर। अब बात करते हैं सेकंड टाइप पे जो कि है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज का मतलब क्या होता है, फैट सेल्स, मतलब ये टिश्यू जो है ये आपका फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है। और अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि किस किस तरह की सेल्स होती हैं, राइट। हमने बात करी थी आपके मास्ट सेल्स के बारे में, मैक्रोफेजेस के बारे में, फाइब्रोब्लास्ट के बारे में। तो वहाँ पे जो हमने फाइब्रोब्लास्ट पढ़ी थी, फाइब्रोब्लास्ट ऐसी सेल्स हैं जो कि फाइबर्स प्रोड्यूस करती हैं, मगर कभी कभार ये फाइब्रोब्लास्ट जो है ना ये मॉडिफाई होके, है ना, अपने आप को बदल कर ये कभी कभार फैट भी स्टोर कर लेती हैं। होता ना कभी कभार कि यार हम 2400 घंटे, हम पूरे साल तो मतलब मस्ती वाले मूड में है कि हम खेलेंगे भागेंगे कूदेंगे, लेकिन कभी कभार क्या होता है एग्जाम के टाइम पे हम अपने आप को चेंज कर लेते हैं और हमारा स्विच जो पढ़ाई वाला बटन है वो चालू हो जाता है ना। तो ऐसे यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास फाइब्रोब्लास्ट का मेन काम क्या है कि फाइबर्स प्रोड्यूस करना। फाइब्रोब्लास्ट क्या है, सेल्स हैं जो फाइबर्स बनाती हैं, मगर कभी कभार वो फाइब्रोब्लास्ट जो है ये मॉडिफाई होके फैट को स्टोर करने का काम भी शुरू कर देती है। ओके, तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि मेजर ऑफ फाइब्रोब्लास्ट मॉडिफाई टू फॉर्म द एडिपोसाइट्स, मतलब ये टिश्यू जहां भी पाया जाएगा वहां पे आपकी फाइब्रोब्लास्ट सेल ही है, मगर वो मॉडिफाई होके अब फैट को स्टोर करने का काम शुरू कर दिया हम लोगों ने। तो अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि बताओ कौन सी सेल्स मॉडिफाई होकर फैट स्टोर कर सकती हैं, तो वो है कौन, वो है कौन, आपकी फाइब्रोब्लास्ट। तो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो है ये आपका मॉडिफिकेशन होता है जो कि फैट को स्टोर करेगा, एडिपोसाइट्स बनाएगा। और सेकंड, हमारी बॉडी में कहाँ फैट पाया जाता है, एक तो है टमी, भर भर के फैट भरा पड़ा है ना, गोलू मोलू हो रखे हैं पूरे, लेकिन दूसरी जगह जो है आपको पता है स्किन है, स्किन के नीचे जो आपकी हाइपोडर्मिस है, वी हैव एपिडर्मिस, वी हैव डर्मिस एंड देन वी हैव हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो जगह है वहाँ पे आपका एडिपोस सेल्स पाई जाती हैं या एडिपोसाइट्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो इट इज़ द टिश्यू जो आपकी हाइपोडर्मिस को बनाने में मदद करता है। तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये एज अ क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ही सवाल एज अ क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। कौन कौन से, पहला यहाँ पे एडिपोस टिश्यू जो है इसको बनाने वाली सेल्स कौन सी हैं, फाइब्रोब्लास्ट, जो मॉडिफाई होकर क्या बनाती हैं, एडिपोसाइट्स, और एडिपोसाइट्स आपको इस टिश्यू में मिल जाएंगी, ठीक है। एडिपोसाइट्स क्या है, मॉडिफिकेशन है फाइब्रोब्लास्ट का। सेकंड सवाल बन सकता है कि बताओ ये कहाँ मिलेगा, डर्मिस में, एपिडर्मिस में, या फिर आपकी हाइपोडर्मिस में। तो हाइपोडर्मिस सबसे नीचे वाली जो लेयर है ना, वहां आपको फैट मिलता है जो कि एज अ इंसुलेशन, है ना, हीट ट्रांसफर को रोकता है कि आपकी बॉडी की हीट जो है वो आपकी बॉडी में ही रहे, बाहर ना भाग जाए, इसलिए ये आपकी डीपेस्ट लेयर हाइपोडर्मिस में मिलता है ये वाला टिश्यू। ओके, चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में, कुछ और चर्चा भी करेंगे। एडिपोस टिश्यू जो है ये दो तरह का होगा, मतलब ये जो फैट आपकी बॉडी में होते हैं ना, ये फैट दो तरह के हो सकते हैं, वाइट फैट या ब्राउन फैट। पहले बात करते हैं वाइट फैट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ मैं दो कैटेगरीज बना रहा हूँ, एक तो होगा आपका वाइट फैट और एक होगा आपका ब्राउन फैट। इसको थोड़ा सा ना कैपिटल लिखते हैं। एक तो होगा वाइट फैट और एक होगा ब्राउन फैट, ठीक है। व्हाइट फैट जो है ये क्या है और ब्राउन फैट क्या है, कहाँ मिलता है, ये दोनों बातें हमें समझनी है, बिकॉज सवाल यहीं से बनेगा। पहला, व्हाइट फैट जो है इसका मैं आपको स्ट्रक्चर अगर दिखाऊँ ना तो कैसे दिखेगा ये, व्हाइट फैट दिखने में कुछ ऐसा होगा। ये मान लो कोई एक सेल है, इस सेल के अंदर आपको एक बड़ा सा फैट का ग्लोब्यूल दिखेगा, फैट ग्लोब्यूल, बड़ा सा फैट ग्लोब्यूल है, और इसके पास में ही आपको साइड में यहाँ पे छोटा सा कोई मान लो न्यूक्लियस मिल गया, कोई माइटोकॉन्ड्रिया मिल गया, है ना, साइटोप्लाज्म वगैरह मिल गया, सब कुछ मिल जाएगा। तो उसमें बीच में क्या है, बीच में है आपका लार्ज फैट ग्लोब्यूल, लार्ज फ्लैट ग्लोब्यूल। लेकिन वहीं अगर हम बात करें ब्राउन फैट के बारे में, तो ब्राउन फैट की अगर आप एक सेल को देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो वो कुछ ऐसी दिखेगी कि एक सेल है जिसके पास साइड में छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स हैं, एक से ज़्यादा। तो दीज आर स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स, और बाकी जो जगह बच गई वहाँ क्या मिल जाएंगे आपको, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, बाकी सब कुछ मिल जाएगा, साइटोप्लाज्म वगैरह। तो पहला पॉइंट जो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ना वाइट फैट के लिए, वो क्या होगा, इट इज़ मोनोलोक्यूलेटेड, मतलब इस वाले फैट की सेल के अंदर आपको एक ही बड़ा सा फैट ग्लोब्यूल दिखेगा।
जबकि दूसरा जो है ब्राउन फैट, वहां पे आपको छोटे छोटे बहुत सारे फैट के ग्लोब्यूल्स देखने को मिल जाएंगे। तो इसे हम कहेंगे क्या, मल्टी लोक्यूलेटेड। तो आपसे पूछ सकता है कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनी और मोनोलोक्यूलेटेड। तो वह है आपका व्हाइट फैट। व्हाइट फैट की सेल्स कैसी होती हैं, मोनोलोक्यूलेटेड होती हैं, और ब्राउन फैट की सेल्स जो हैं वो मल्टी लोक्यूलेटेड होती हैं। ठीक है, तो इसमें इस वाली सेल में एक मोटू सा आदमी बैठा है। वो मोटू सा आदमी कौन है, वो ये है, एक ही सिंगल। इसमें बहुत सारे हैं छोटे छोटे से, पिद्दू पिद्दू से। ठीक है, ये वाला। तो ऐसी सी कहानी है। अब मुझे एक बात सोच के बताओ कि अगर कोई इसमें मेजर एक बहुत बड़ा सा फैट ग्लोब्यूल बैठा हुआ है, तो इस सेल में साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा या इस सेल में साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा? सोचो, कौन सी सेल में आपको साइटोप्लाज्म ज्यादा मिलेगा और कौन सी सेल में आपको न्यूक्लियस सेंटर में मिलेगा, और किस सेल में न्यूक्लियस पेरीफेरी साइड में मिलेगा, साइड में। तो देखो, इस वाले में आपको पता है मेजॉरिटी ऑफ स्पेस जो है वो किसने स्टोर कर लिया, आपके फैट ग्लोब्यूल ने। तो बाकी जो थोड़ा बहुत स्पेस बचा है वहीं पे साइटोप्लाज्म फिल होगा। मतलब इस वाली सेल के अंदर साइटोप्लाज्म कम होगा, न्यूक्लियस जो है वो पेरीफेरी साइड में शिफ्ट हो गया होगा। तो इसमें हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि यहाँ पे इट इज हैविंग द लेस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस शिफ्ट टू पेरीफेरी। न्यूक्लियस जो है वो आपका पेरिफेरल में शिफ्ट हो गया है और इसमें साइटोप्लाज्म जो है वो लेस अमाउंट में पाया जाएगा। अच्छा, तीसरी बात, किस वाले सेल के अंदर ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, किस में लेस होंगे? तो इसमें साइटोप्लाज्म ही कम है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होगा। तो इट इज ऑल्सो हैविंग द लेस माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कम है तो बताओ कौन सी सेल है जिसमें ज़्यादा एनर्जी बनने वाली है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कम है तो एनर्जी भी कम बनेगी, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है तो एनर्जी भी ज़्यादा बनेगी। तो इट इज़ द वन विच इज़ हैविंग द लेस एनर्जी। तो इसमें बनने वाली एनर्जी भी कैसी होती है, कम होती है। आइए कुछ चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो नेक्स्ट फर्स्ट बात, साइटोप्लाज्म जो है लेस होगा और न्यूक्लियस कैसा होगा, सेंटर में होगा। तो इट इज हैविंग द लेस साइटोप्लाज्म, एंड न्यूक्लियस, और वी कैन से सेंट्रिक न्यूक्लियस। ये क्या हो गया, सेंट्रिक न्यूक्लियस। ओके, तीसरी बात हम यहाँ पे कह सकते हैं वो क्या होगी कि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कम है या ज़्यादा है? तो इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया जो होंगे ज़्यादा होंगे, और सॉरी ये साइटोप्लाज्म लेस नहीं है, ज़्यादा होगा, एंड ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन एंड हेंस वी कैन से मोर एनर्जी विल बी प्रोड्यूस इन दिस टाइप ऑफ सेल्स और टिश्यू। ओके, कोई दुविधा, कोई परेशानी? वैसे तो जीवन में बहुत है, मगर खैर इस टॉपिक में कोई दुविधा और परेशानी हो तो बताओ। आगे देखें, चलिए अब एग्जांपल पढ़ते हैं कि ये बॉडी में किस जगह पे पाए जाएंगे। वाइट वाला कहाँ पाया जाएगा और फैट जो है ना दूसरा वाला, ये कहाँ पाया जाएगा? एक बात ध्यान रखना कि हमें पता है आजकल की जनरेशन है ना, ये जो जेन जनरेशन है, इसमें अटेंशन रेट जो है ना बहुत कम हो गया है। तो जब तुम लेक्चर देखने बैठो तो यार ओबियसली एक पुट टाइमर कि भाई आज ये लेक्चर मुझे पढ़ना है, यहाँ पे कंप्लीट करना है, वरना मिनट में तुम भटक जाओगे। यूट्यूब तो है ही बदमाश, वो तो दिखाएगा तुम्हें 2-2 मिनट में, है ना। तो बेटर है कि जब आप लेक्चर देखने बैठोगे तो एक अपनी स्टडी टेबल बना के उस जगह पे ही पढ़ाई करो, बिकॉज बिस्तर पे सिर्फ और सिर्फ सोया जाता है। पढ़ने के लिए आपके पास आपका स्पेस होना चाहिए, राइट। तो खैर वापस आते हैं इस टॉपिक पे, मगर हाँ थोड़ा सा यूट्यूब से बच के भी रहो, है ना। अपने फोकस पे ध्यान रखो, बिकॉज एग्ज़ाम निकालना 3 महीने में या 6 महीने में एग्ज़ाम निकालना आसान बात नहीं होती है, और हमें वो करना भी नहीं है। हमें शुरुआत से पढ़ाई स्टार्ट करनी है ताकि हम अंत में जाके अपना स्कोर कर पाएँ, ताकि लास्ट में हमें वो वीडियोस ना देखने पड़े कि यार 2 महीने में स्ट्रैटेजी निकाल दो, 10 दिन में स्ट्रैटेजी निकाल दो, वो सब बेकार की बात है। शिद्दत से स्टार्टिंग से पढ़ाई में लग जाओ तो लास्ट में सिलेक्शन हो जाएगा, बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत हाई है, बहुत हाई है, तुम नहीं सोच सकते इस टाइम पे, ठीक है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि यार तुम 2-2, 3-3 घंटे ही सिर्फ पढ़ोगे और उससे तुम्हारा निकल जाएगा ना, तो ऐसा नहीं है। तुम्हारे साथ वाला बच्चा जो एग्जामिनेशन में बैठा होगा वो शायद 16 घंटे पढ़ रहा है, 12 घंटे पढ़ रहा है। तो सिलेक्शन इस टाइम पे सिर्फ उन्हीं का होगा जो हार्डवर्क के लिए रेडी है। तो इसको मगज में बिठा लेने का। ओके, आते हैं वापस एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। ये वाला टिश्यू, ये वाली सेल्स कहाँ पाई जाएंगी बॉडी के अंदर? तो ये जो सेल्स हैं ये पाई जाती हैं आपकी लोकेशन जैसे कि ब्लबर, ठीक है। ब्लबर क्या होता है? जैसे आपने कुछ एक्वेटिक एनिमल्स देखे होंगे जो पोलार रीजन में पाए जाते हैं, है ना, जैसे कि स्नेल्स सील्स हो गए, सील, है ना। तो उनकी जो स्किन होती है ना, या जो उनका
स्किन है, डर्मिस है, वहाँ पे एक बहुत मोटी फैट की लेयर पाई जाती है ताकि हीट का लॉस ना हो सके। बिकॉज एक तो वैसी कड़कती ठंड में है, कपड़े उनके पास है नहीं, रजाई उनके पास है नहीं, तो एक स्किन ही तो है उनके पास। अब उनकी बॉडी का हीट जो है वो भी लॉस हो गया तो फिर वो बैठ लिए है ना, फिर तो वो ठप पड़ जाएंगे। तो इन दैट केस उनके पास जो है ना ये बहुत सारा सेल्स होते हैं जो कि एक मोटी सी लेयर बनाते हैं जिसे आप कहते हैं ब्लबर। तो वहाँ पे ये वाला सेल्स पाए जाएंगे, ये वाली टिश्यू पाया जाएगा। ठीक है, तो पहला हो गया ब्लबर। इट कैन बी फ्रेम एज अ क्वेश्चन, ब्लबर। तो ब्लबर में आपको मिलेगा। दूसरा हम्प ऑफ कैमल, कैमल का जो हम्प होता है जहाँ पे फूड एंड वाटर स्टोर होगा, वो वहाँ पे भी आपके यही वाले सेल्स पाए जाएंगे। तो वी कैन से हम्प ऑफ कैमल, हम्प ऑफ कैमल। कुछ मैराइन शीप्स होती हैं, आई डोंट नो वैसे आपने देखी है कि नहीं देखी, कुछ मैराइन शीप हैं, उनकी टेल है ना, उनकी जो पूंछ होती है, टेल के अंदर भी यही वाले सेल्स पाए जाते हैं। तो आप कह सकते हैं टेल ऑफ मैराइन, टेल ऑफ मैराइन शीप। ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो येलो बोन मैरो है वहाँ पे भी ये पाया जाएगा। इसके अलावा आप कह सकते हैं येलो बोन मैरो। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और जगह है जो कि है पेनिकुलस एडिपोसस, जो सिक्स पैक्स होते हैं ना, आई नो यू मस्ट बी हैविंग, मतलब मेरा बहुत टाइम से सपना है कि आई वुड बिल्ड अ सिक्स पैक एट अ अर्ली स्टेज, बट ठीक है। तो जो सिक्स पैक है ना, जो आज के टाइम पे नॉन फंक्शनल है मगर ह्यूमंस जो है उसको डेवलप कर सकते हैं, तो वहाँ पे जो आपकी सेल्स पाए जाते हैं वो भी फैट सेल्स हैं एंड नथिंग बट वी कॉल देम एज अ एडिपोकुलस, सॉरी पिनेकुलस एडिपोसस। ठीक है, तो जो आपकी पिनेकुलस एडिपोसस, ठीक है, जैसे अगर आपने कभी किसी कैटल को है ना, किसी गाय को छुआ हो ना, उसके स्किन को, तो उसकी स्किन वाइब्रेट करती है। क्या हमारी स्किन वाइब्रेट कर सकती है? नहीं, है ना। तो उनकी स्किन वाइब्रेट क्यों करती है? क्योंकि उनके पास हाथ फ्री नहीं है, तो उनके पास कोई मॉस्किटो या कुछ वॉर्म्स वगैरह आके बैठेंगे तो अपनी स्किन को वाइब्रेट करके उनको भगा सकते हैं। तो उनके पास भी यही, उनकी जो स्किन होती है उसके अंडर में भी यही वाली सेल्स पाई जाती हैं, तो वी कॉल देम पिनेकुलस एडिपोसस। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी लोकेशंस है जहाँ पे आपको ये वाली सेल्स देखने को मिल जाएंगी। तो इनको याद कर लिए, लिखिए, है ना, या फिर इसको बोल बोल के नाचिए, कुछ भी करो, लेकिन ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हमने पढ़ लिए किसके? वाइट फैट के। अब बात करते हैं किसके? ब्राउन फैट के बारे में। तो इसमें जो एग्जांपल्स आने वाले हैं सिर्फ दो ही एग्जांपल हैं। एक है हाइबरनेटिंग एनिमल्स, हाइबरनेटिंग एनिमल्स जस्ट तुम्हारी तरह बिल्कुल, है ना, भालू 6 महीने खाएगा, 6 महीने सोएगा, काम कुछ करना नहीं है। तो जो हाइबरनेटिंग एनिमल्स होते हैं ना, जो विंटर स्लीप में जाते हैं, है ना, रजाई ओढ़ के मस्त सो गए, तो उनके अंदर भी क्या होता है, अब उनको आने वाले बहुत लंबे टाइम तक सिर्फ खाना चाहिए उनकी बॉडी से, बिकॉज एनीवेज मेटाबॉलिज्म तो चल ही रहा है बॉडी के अंदर। और अगर मेटाबॉलिज्म चल रहा है तो इन दैट केस उनकी बॉडी में कहाँ से आएगी एनर्जी, है ना, वो कुछ काम तो कर नहीं रहे हैं, कुछ खा तो रहे नहीं है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे ये वाली सेल्स जो कि ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सकती हैं, ये वाली सेल्स वहाँ पे पाई जाएंगी। ठीक है, तो उनकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी कहाँ से आती है? इन वाली सेल से आती है। और दूसरा आप कह सकते हैं कि जो एम्ब्रियो होता है ना, डेवलपिंग एम्ब्रियो, उसके अंदर भी यही वाली सेल्स पाई जाती हैं। तो डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये ब्लबर है, दिस इज नथिंग बट ब्लबर। फाइन, तो ये जो है ये आपका आ जाएगा कंप्लीट, जो कि है आपका एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। दो तरह का होता है, व्हाइट फैट एंड ब्राउन फैट। इनकी डिटेल्स क्या है और इनकी लोकेशन क्या है, दोनों मैंने आपको बता दिए। तो मेक श्योर टू लर्न दिस, बिकॉज यहाँ से सवाल जो है बनने के चांसेस बिल्कुल हैं। ठीक है, तो हमने फर्स्ट की बात कर ली जो कि है आपका एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा बात कर ली हमने एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तीसरे की बात करते हैं। उससे पहले ये सवाल काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में, तो यू शुड नो व्हाट दिस इज। एनसीईआरटी का ही डायग्राम है और इस डायग्राम में क्या क्या बातें आपको बताई गई है, एक बार उस पर नजर मार लेते हैं। ठीक है, तो आप पहले यहाँ पे जो देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे जो सेल्स दिखाई गई हैं, इन सेल्स के नाम क्या है एक बार वो देखते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज नथिंग बट फाइब्रोब्लास्ट, जो कि फाइबर्स प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं। ठीक है, दूसरा ये जो ब्लू कलर की लाइन्स आप देख पा रहे हैं, दिस इज नथिंग बट योर वी कैन से कोलेजन फाइबर्स। ये कोलेजन फाइबर्स हैं। ठीक है, तो फाइबर प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट एंड कोलेजन फाइबर्स पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट जो आप ये वाली सेल्स देख पा रहे हैं, दीज आर नथिंग बट द मैक्रोफेज, जो कि फैगोसिटिक सेल्स हैं, जो कि ईटर सेल्स कही जाती हैं।
और इसके अलावा ये जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज नथिंग बट योर मास्ट सेल्स, मास्ट सेल्स। तो मास्ट सेल्स हो गई, इसके अलावा ये ब्लड होंगे, कुछ आरबीसीज वगैरह होंगी, नीचे आपको नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स दिख रही हैं। तो ये डायग्राम जो है एनीवेज आपको पता होना चाहिए, इसके ऊपर लेबलिंग के ऊपर बेस सवाल आ जाते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड टिश्यू जो कि है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। आफ्टर डेंस विल टॉक अबाउट द थर्ड वन जो कि है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो डेंस में हमने दो टाइप पढ़े थे, कौन कौन से? डेंस इरेगुलर, डेंस रेगुलर, डिपेंडिंग अपॉन की फाइबर्स कैसे अरेंज हो रखे हैं। अगर को वो पैरेलल फाइबर्स पैरेलली अरेंज है तो वी कॉल देम डेंस रेगुलर, अगर को वो इरेगुलरली अरेंज है तो वी कॉल देम डेंस इरेगुलर। ओके, तो यहाँ देखो पहले वाले डायग्राम में देखो, हैव अ लुक हियर। पहला डायग्राम देखो, यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं फाइबर्स जो है ना वो लगभग लगभग आप देख पा रहे हैं कि पैरेलली अरेंज है ना, और सेल्स जो है ना वो भी कैसे प्रेजेंट है, इस तरीके से रोज में प्रेजेंट है। ये देखो, तो ऐसे नहीं कि रैंडमली कुछ भी प्रेजेंट हो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो सेल्स आप देख पा रहे हैं वो रैंडमली प्रेजेंट है, और फाइबर्स भी देखो कैसे टेढ़े मेढ़े है ना, कुछ भी पड़ा है, कुछ भी पड़ा है मतलब कुछ भी ठीक है, तो इस तरीके से। तो ये कौन सा एग्जांपल होगा? डेंस रेगुलर इरेगुलर, ये होगा इरेगुलर, दिस वन इज डेंस रेगुलर। तो अब इसके दो टाइप्स पढ़ते हैं। पहले बात करते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। इसमें हमने क्या सीखा था कि यहाँ पे फाइबर्स एंड फाइबर प्रोड्यूसिंग सेल्स, फाइबर एंड फाइबर प्रोड्यूसिंग सेल्स आर पैरेलली आर डेंसली पैक्ड। ठीक है, वो पैरेलली होंगी या नहीं होंगी वो तो हम बाद में देखेंगे, मगर अभी को वो डेंसली पैक हो रखे। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं दो टाइप्स के बारे में। पहला टाइप जो है मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ यहाँ पे, डेंस रेगुलर, और इसमें हमें क्या सीखना है कि यहाँ पे क्या होगा, सेल्स जो है वो तो रोज में प्रेजेंट है, मतलब इस तरीके से है ना, रैंडमली प्रेजेंट नहीं है। तो सेल्स आर प्रेजेंट इन द रोज एंड पैरेलल्स एंड फाइबर्स आर पैरेलली अरेंज। ठीक है, सो वी कैन से सेल्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन पैरेलल फाइबर्स। ठीक है, पैरेलल फाइबर्स के बीच में जो आपके पास सेल्स हैं वो रोज में प्रेजेंट है। अब इसके दो टाइप आप कह सकते हैं, इसमें दो चीजें आती हैं। अगर इसके टाइप्स की बात करें फर्दर, तो इसमें एक तो आते हैं आपके टेंडॉन्स, एक आते हैं लिगामेंट्स। ये कहाँ पाए जाएंगे? ये जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है कहाँ पाया जाएगा? टेंडॉन्स में और लिगामेंट्स में। पढ़ते हैं क्या होते हैं टेंडॉन्स और क्या होता है लिगामेंट, क्योंकि इस चैप्टर में ना कुछ फेवरेट टॉपिक्स भी हैं जिसपे काफ़ी बार सवाल लिखे गए हैं। उनमें से एक है आपका टेंडॉन्स एंड लिगामेंट और दूसरा है बोन्स एंड कार्टिलेज। तो ये चारों शब्द में ना डिफरेंस आपको आपके टिप्स पे होना चाहिए। लिगामेंट, ठीक है, टेंडॉन एंड लिगामेंट। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द टेंडॉन्स, व्हाट दे आर। टेंडॉन्स कुछ नहीं है, ये आपकी मसल्स को आपकी बोन के साथ ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और जो लिगामेंट्स हैं ये आपके बोन को बोन के साथ ज्वाइन करते हैं। ठीक है, दीज आर नथिंग बट दे कनेक्ट या फिर ज्वाइन मसल्स टू बोन। तो मसल को बोन के साथ ज्वाइन करने वाले जो हैं वो ये हैं, और लिगामेंट्स क्या होते हैं? दे कनेक्ट और दे ज्वाइन बोन टू बोन। ठीक है, कैसे याद करोगे इसको? आप कुछ भी बना लो, ट्रिक बना लो इसकी। यहाँ पे आप कह सकते हो कि BLB BLB और यहाँ पे क्या आएगा? MTB। तो मसल टू बोन एंड बोन टू बोन इज नथिंग बट द लिगामेंट। ठीक है, BLB बोन, लिगामेंट बोन एंड मसल टेंडॉन बोन्स। ओके, या कुछ भी एनीथिंग जो भी तुम्हारे मन में स्टुपिडिटी आ रही हो उसको यहाँ पे आप उतार सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें कौन से वाले फाइबर ज़्यादा पाए जाएंगे, बिकॉज है तो ये कनेक्टिव टिश्यू, इसमें फाइबर्स भी होंगे, सेल्स भी होंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको ज़्यादा कोलेजन फाइबर्स मिलते हैं, मोर ऑफ कोलेजन, और यहाँ पे आपको मोर ऑफ इलास्टिन मिलेंगे, मोर ऑफ इलास्टिन। तो भाई कौन से वाला जो है टेंडोन या लिगामेंट कौन ज़्यादा हार्ड होंगे? तो आपको पता है कि यहाँ कोलेजन ज़्यादा है एंड कोलेजन इज़ अ हार्ड प्रोटीन। इलास्टिन जो है ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, तो लिगामेंट्स ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और टेंडोन्स जो है वो ज़्यादा हार्ड होते हैं या फिर स्ट्रांग होते हैं। फाइन, नेक्स्ट की बात करते हैं। तीसरा, अगर मान लो कि इनमें से किसी चीज़ में, लिगामेंट में या बोन में, या सॉरी लिगामेंट या फिर टेंडोन के अंदर कोई ट्विस्ट हो जाए, है ना, कोई पेनफुल ट्विस्ट हो जाए, तो उसे एक नाम कहा जाता है स्ट्रेन या स्प्रेन। तो अगर को टेंडोन्स के अंदर कोई अगर स्ट्रेन आया,
है ना, या कोई आप कह सकते हैं कोई ट्विस्ट आया, तो पेनफुल ट्विस्ट इन टेंडोन इज नोन एज स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन। लेकिन वहीं अगर कोई लिगामेंट में कोई पेनफुल ट्विस्ट आया ना, पेनफुल ट्विस्ट इज या वी कैन से इन लिगामेंट्स, इन लिगामेंट इज नोन एज स्प्रेन। उसे आप स्प्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके भाई। तो स्ट्रेन हमने पढ़ लिया क्या होता है, जब आपके टेंडोन्स में कोई पेनफुल ट्विस्ट आ जाए, और स्प्रेन क्या होता है, जब आपके लिगामेंट्स में कोई पेनफुल ट्विस्ट आ जाए। और इसमें क्या है आपके पास, ये दोनों ही एग्जांपल्स किसके हैं आपके, डेंस रेगुलर के। हमने डेंस इरेगुलर नहीं पढ़ा अभी, राइट, फाइन। तो अब बात करते हैं सेकंड टाइप की, जो कि है डेंस इरेगुलर। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, डेंस रेगुलर पढ़ा है, ये वाला फर्स्ट वाला। ठीक है, अब बात करते हैं, अबे तुम कर लो पहले, तुम हो जाओ पहले, रुक जाओ, यस फर्स्ट ये हमने पढ़ लिया। अब बात करेंगे सेकंड डेंस इरेगुलर के बारे में। तो अपने पास जगह की थोड़ी कमी है, ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, यहीं पे नीचे ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा सा पार्ट है ना, या मैं यहाँ पे स्क्रीन चेंज कर लूँ क्या, एक मिनट। अब देखो, यहाँ हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, जो कि है आपका सेकंड टाइप, एंड दैट इज डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें सिर्फ इतनी सी बात हमें कही गई है कि भाई ये जो है, पहली बात तो इसमें कैसे होंगे, अगर मान लो ये इस टिश्यू को आप देखेंगे माइक्रोस्कोप में, तो आपको यहाँ पे इरेगुलर फाइबर्स देखने को मिलेंगे और इरेगुलर सेल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सेल्स आर प्रेजेंट irregularly बिटवीन फाइबर्स। यहाँ पे एक बात आप नोटिस कीजिए, मैंने ना तो यहाँ पे पैरेलल फाइबर्स लिखा, ना मैंने सेल्स को रोज में रिप्रेजेंट किया। तो आप कह सकते हैं सेल्स आर प्रेजेंट इरेगुलरली बिटवीन द फाइबर्स ओनली। ठीक है, मतलब फाइबर्स भी इरेगुलरली प्रेजेंट है और सेल्स भी इरेगुलरली प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट ये कहाँ पाया जाएगा, तो इट इज समथिंग विच इज प्रेजेंट, it is present or we can say it contributes in dense irregular connective tissue. It is present in dermis of skin. तो ये डर्मिस ऑफ स्किन को बनाने में मदद करता है। यहाँ से ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रख लीजिए। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो एडिपोज टिश्यू है वो किस में हेल्प करेगा, हाइपोडर्मिस में। डर्मिस में कौन हेल्प कर रहा है, आपका डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसी बात को कंक्लूड करने के लिए मैं यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिख रहा हूँ, इस नोट पॉइंट को ध्यान से देखना और इसको याद करना। क्या है, सबसे पहले कौन होती है हमारे पास, हमारी स्किन आती है, जिसे आप कहते हैं एपिडर्मिस। सो इट इज नथिंग बट द एपिडर्मिस। सेकेंड, एपिडर्मिस के नीचे क्या पाया जाता है, यहाँ आपको मिलेगा इस तरीके से बेसमेंट लेयर, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इट इज बेसमेंट लेयर। तीसरा, बेसमेंट लेयर के नीचे आपको क्या मिलेगा, बेसमेंट लेयर के नीचे आपका कनेक्टिव टिश्यू आएगा। ठीक है, हमने पढ़ा था सबसे पहले, हमने बात करी थी कि जो आपका ऊपर जो होती है वो क्या होता है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे क्या आएगा, बेसमेंट लेयर, और उसके नीचे क्या आता है, कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन सर अब आप सवाल पूछ सकते हो कि कौन सा वाला कनेक्टिव टिश्यू। हमने बहुत तरह की पढ़ ली, हमने बात कर ली लूज के बारे में, डेंस के बारे में। तो यहाँ पे आता है आपका लूज, और लूज में भी कौन सा वाला, एरियोलार। तो ये आएगा आपका एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलार लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। फिर इसके नीचे आप देखेंगे ना, तो इसके नीचे आपको मिलेगा नेक्स्ट टिश्यू, जो कि है ये वाला। ठीक है, ये वाला। तो ऊपर क्या है, एपिडर्मिस, फिर आएगा बेसमेंट लेयर, फिर आएगा एरियोलार लूज कनेक्टिव टिश्यू, फिर आएगा आपका डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और फिर इसके नीचे लास्ट आपका आएगा, जो कि होगा एडिपोज टिश्यू। ये दिस इज एडिपोज किसका पार्ट है, लूज का या डेंस का, तो लूज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ये आपकी स्किन की प्रॉपर, उसके नीचे आपकी फिर बाकी जो पार्ट्स हैं वो आ जाएंगे।
तो ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, अब आपको ये शायद समझ में आ चुका होगा, ठीक है। यहीं कहीं बीच में आपकी मसल्स भी आ जाएंगी बीच बीच में। तो इस वाले पार्ट को एज इट इज आपको लिखना है और इसको याद भी करना है कि पहले क्या आपके पास एपिडर्मिस, फिर आएगी बेसमेंट लेयर, फिर आएगा एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू, फिर डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और फिर आएगी लास्ट आपकी एडिपोज। एडिपोज जो है ये क्या बनाएगा, ये आपकी हाइपोडर्मिस बनाएगा, हाइपोडर्मिस। ये जो है एपिडर्मिस, ये आपकी एपिडर्मिस को ही बना रहा होगा, एपिडर्मिस, ठीक है। और ये जो पार्ट है ना आपके ये वाला, ये बनाएगा आपकी डर्मिस को। तो डर्मिस कौन बना रहा है, हैप्पीडर्मिस कौन बना रहा है और हाइपोडर्मिस कौन बना रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो आपकी टेंडोन्स और लेगामेंट हमने पढ़े थे, किसके पार्ट थे, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के। इसमें टेंडोन्स और लेगामेंट जो है उसको दिखाने के लिए मैंने इस पिक्चर का इस्तेमाल किया है, ध्यान से इसको देख लो। ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये मसल है और ये बोन है, इसे कनेक्ट करने वाला कौन है, टेंडोन। इसे कनेक्ट करने वाला कौन है, टेंडोन। ये जो पर्पल लाइन आप देख पा रहे हैं, इस डायग्राम पे आओ, ये आपकी एक बोन है, ये आपकी दूसरी बोन है, इसे कनेक्ट करने वाली जो पार्ट है वो कौन है, वो है आपका लिगामेंट। तो इस पिक्चर से इस बात को अपने माइंड में बिठा लो एंड दैट्स व्हाट वी कंप्लीट योर डेंस कनेक्टिव टिश्यू आल्सो, ठीक है। तो हमने लूज पढ़ा, हमने डेंस पढ़ा और इन दोनों को पढ़ने के बाद कुछ सवाल लगाते हैं। फिर आपका तीसरा पार्ट आएगा जो कि है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, जो थोड़ा सा लेंदी है बिकॉज जहाँ हमें बोन्स और कार्टिलेज दोनों की डिटेल्स को पढ़ना है, जहाँ हमें ब्लड की पूरी डिटेल पढ़ना है कि ब्लड में क्या क्या होता है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, क्लॉटिंग का फैक्टर क्या होता है, क्लॉटिंग कैसे होती है, तो थोड़ा सा वो लंबा हो जाएगा। तो उसको हम इस वीडियो में कवर ना करके उसके ऊपर एक स्पेसिफिक नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। तो अभी सवाल करते हैं जो हमने पढ़ा और फिर मैं आपको हल्का सा ओवर कैप दूंगा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में एंड देन वी विल एंड अप दिस चैप्टर, दिस टॉपिक और दिस लेक्चर, ओके। तो एक बार स्टार्टिंग में जो हमने स्टार्ट किया था, हमने लूज कंप्लीट कर लिया, हमने डेंस कंप्लीट कर लिया, इसके हमने चारों टाइप्स पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट इसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट उसकी बात करने वाले, तो पहले हम सवाल कर लेते हैं कुछ। पहला सवाल देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कह रहा है विच टिश्यू लिंक्स एंड सपोर्ट अदर टिश्यूज ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो कौन सा वो टिश्यू है जो कि एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करता है, तो हम पढ़ चुके हैं कनेक्टिव टिश्यू, सिंपल राइट। नेक्स्ट सवाल देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू द इलास्टिन फाइबर्स आर एब्सेंट। फाइबर्स किस में एब्सेंट होते हैं, सोच के देखो, फाइबर्स नहीं होंगे बिकॉज एनीवेज जब भी हम सोचते हैं ना टिश्यू, सो व्हाट कम्स इन द माइंड आफ्टर थिंकिंग अबाउट टिश्यू, समथिंग सॉलिड। मगर ब्लड भी एक टिश्यू है, ब्लड तो सॉलिड नहीं है, तो मतलब वो टिश्यू कैसे हो गया, बिकॉज वो पार्ट है स्पेशलाइज का और इसमें क्या स्पेशल है कि वहां पे फाइबर्स ही नहीं होते। ब्लड एक टिश्यू है जिसमें फाइबर्स एब्सेंट है। हमने पढ़ा है कि यार टिश्यू में 3 चीजें आती हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, फाइबर्स, सेल्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस। उसमें फाइबर्स ही नहीं है, इसीलिए हमने उसको स्पेशलाइज के पार्ट में डाला है। तो आंसर यहाँ पे बन जाएगा सी, जो कि है ब्लड। ब्लड बिना फाइबर्स का एक टिश्यू है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट कह रहा है कि द मैट्रिक्स और द ग्राउंड सब्सटेंसेस इन द कनेक्टिव टिश्यू इज मेड अप ऑफ। तो ये हमने पिछली मुलाकात में सीखा था कि जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो किस चीज से बना होता है, थिक प्रोटीन से, इलास्टिक प्रोटीन से, पॉलीसैकेराइड मतलब शुगर या कार्बोहाइड्रेट से, या फिर ट्राइग्लिसराइड फैट से बना होता है। तो हमने सीखा था वहां पे वो बना होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड। इन 2 चीजों से आपका ग्राउंड सब्सटेंस जो है वो बना होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एरियोलार टिश्यू। इनमें से कौन सा एरियोलार टिश्यू का पार्ट नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स, फाइब्रोक्लास्ट या ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा एरियोलार टिश्यू लूज टिश्यू का पार्ट नहीं है, तो फाइब्रोक्लास्ट हमने वहां नहीं पढ़ी है, हमने फाइब्रोब्लास्ट पढ़ी थी और मास्ट सेल भी पढ़ी थी, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच टिश्यू द फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कंप्लीटली पैक्ड, मीन्स डेंसली पैक्ड होंगी, तो वो कौन होगा, इज दिस योर डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर, डेंस रेगुलर या डेंस इरेगुलर। तो फाइबर्स एंड फाइबर्स प्रोड्यूसिंग सेल जहाँ पे डेंसली पैक्ड हो वो उसे आप कहते हो डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, बोथ ए एंड बी, बिकॉज उन्होंने बताया नहीं ना कि वो पैरेलली अरेंज है या फिर रैंडमली प्रेजेंट है, तो दोनों में ही होते हैं आपके डेंस पैक्डली, दैट इज वाई सी इज द आंसर। विच स्ट्रक्चर इज जॉइंड बाय टेंडॉन्स, टेंडॉन से क्या कनेक्ट होता है, मसल टू बोन, मसल टू लिगामेंट, बोन टू लिगामेंट या बोथ ए एंड बी। तो आपको पता है कि टेंडॉन्स क्या होते हैं, जो मसल्स को बोन से ज्वाइन करें, जो हमने अभी सीखा है, दैट इज व्हाई ए इज द आंसर।
आइडेंटिफाई द डायग्राम, तो मैंने आपसे कहा था कि भाई इसके ऊपर बेस सवाल काफ़ी आते हैं, तो इसको ध्यान से देखिए और बताइए इसमें ए की क्या लेबलिंग है, सी की क्या लेबलिंग है, डी क्या है और बी क्या है, जो हमने अभी जस्ट सीखा। देखें आंसर। चलिए, तो फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट आपकी फाइब्रोब्लास्ट है ए, सो ए इज नथिंग बट द फाइब्रोब्लास्ट। नेक्स्ट बात करें अगर सी के बारे में, तो सी क्या है आपकी, सी जो है कोलेजन फाइबर्स हैं, कोलेजन फाइबर। अगर बात करें नेक्स्ट डी के बारे में, तो डी क्या है, ये है आपकी मास्ट सेल और सॉरी मैक्रोफेज, मैक्रोफेजेस। और ये जो है ये बी आपकी मास्ट सेल्स हैं, मास्ट सेल जो क्या रिलीज करते हैं, हेपेरिन, सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन। ओके, तो ए क्या होगा आपका, ए होना चाहिए आपका फाइब्रोब्लास्ट एंड ओनली ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट सवाल, इन एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर प्रेजेंट इन मैक्सिमम नंबर। एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू में कौन सी सेल सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो शायद ये मैंने आपको नहीं बताया, मगर हम इस सवाल के साथ ज़रूर इसको सीख लेंगे। फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट सेल जो है वो ज़्यादा पाई जाएंगी किसके अंदर, आपकी इस वाले टिश्यू के अंदर, जो कि है एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू, है ना। कौन कौन सी सेल्स हमने वहाँ सीखी थी, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, ये सारी सेल्स वहाँ पे पाई जाती है। अगला सवाल, विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, एंड ना कि सिर्फ ह्यूमन बॉडी, आप मुझे बताओ पूरे एनिमल किंगडम के अंदर, एनिमल किंगडम के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है। सो हियर द आंसर बिकम इज ऑप्शन नंबर ए, कोलेजन। कोलेजन इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो हमारे पूरे एनिमल वर्ल्ड में होता है, एंड दैट्स आंसर। मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर इज सिक्रेटेड बाय, तो मैट्रिक्स बनाने वाला, मैट्रिक्स मतलब कि आपका ग्राउंड सब्सटेंस एंड योर फाइबर्स प्रोड्यूसिंग या फाइबर्स, तो फाइबर्स को बनाने वाली सेल्स कौन सी होती हैं, फाइब्रोब्लास्ट होती हैं, दैट इज वाई दिस इज द आंसर। एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू जो है किसको ज्वाइन करता है, तो हमने सीखा था पहले, एरियोलार जो है ये लूज का टाइप है और ये इंटेगुमेंट को स्किन मसल्स के साथ जोड़ता है, ठीक है, स्किन को मसल्स के साथ जोड़ता है, इसलिए 2 इज द आंसर। ओके, तो here we complete these क्वेश्चन, और स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो है इसको हम पढ़ने वाले हैं हमारी अगली मुलाकात में। तो एज ऑफ नाउ लेट्स एंड दिस सेशन टिल हियर ओनली। हमने कुछ सवाल करे, हमने लूज और डेंस दोनों को ध्यान से पढ़ा। तीसरा स्पेशलाइज, जिसमें हम 3 टाइप्स पढ़ने वाले हैं, वेस्कुलर होगा आपका, एंड स्केलेटल होगा, रेटिकुलर होगा, पिगमेंटेड होगा। तो इन चारों टाइप्स को हम आने वाली नेक्स्ट मुलाकात में कंप्लीट करेंगे, एंड दैट्स फॉर द क्लास। इसी सेशन में आपको एक डीपीपी मिल जाएगी जिसमें इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड सारे पॉसिबल सवाल आपको मिल जाएंगे, तो उन क्वेश्चंस को लगाना मत भूलना। विल सी यू इन द अपकमिंग क्लासेस। पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।